की रात 10 बजे से 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल शुरू कर दी है। बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं की मांगों को लेकर यह सांकेतिक हड़ताल की जा रही है। इस हड़ताल का पश्चिमी यूपी में बड़ा असर देखने को मिला है। कई जिलों के अलग अलग स्थानों पर बिजली गुल हो गई है, जिससे लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बिजनौर में धामपुर बिजली सर्किल के सभी 47 बिजली घरों पर ताले लटके हैं। यहां बिजली आपूर्ति बंद है। बिजली ऊर्जा निगम प्रबंधन की नीतियों के खिलाफ विद्युत निगम के अधिकारी और कर्मचारियों ने बिजली घरों पर ताले डाल दिए हैं और शुक्रवार सुबह 8 बजे बिजली आपूर्ति बंद कर दी है। सभी अधिकारी और कर्मचारी अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर एकत्रित होकर नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं अभियंता संघ के मंडलीय सचिव तुषार राय ने आंदोलनकारी अधिकारी और कर्मचारियों को अलर्ट रहने के लिए सचेत किया। उन्होंने कहा कि कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के दबाव में ना आए। यदि कोई उनका उत्पीड़न करने का प्रयास करता है तो अविलंब उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से अवगत कराया जाए, जिससे किसी भी अधिकारी और कर्मचारी का उत्पीड़न न किया जा सके। और बात करेंगे कि जिस तरह से बात चल रही है कि बिजली कर्मचारियों की जो हड़ताल, अधिकारियों की हड़ताल है, 72 घंटे की हड़ताल की जो बात सामने आ रही है। हालांकि विभाग कोई भी हो, कर्मचारी यदि अवकाश पर जाता है, हड़ताल पर जाता है, तो उपभोक्ताओं को परेशानी होती है। हमारा विद्युत निगम पिछले 2020 में जब से निगम बना है, 2000 से, सन 2000 से लगभग 23 साल हो गया इसमें इसका कॉर्पोरेटाइजेशन होने को। तब से लेके अब तक लगभग 93,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। एक्यूमुलेटेड लॉस, जो संचित हानि जिसको बोलते हैं, तभी से लेकर अब तक 82,000 करोड़ रुपए का बैंक लोन है। 2018-19 से इन कर्मचारियों को बोनस नहीं दिया गया था। लगभग 5 साल से बोनस नहीं दिया गया था। उस बोनस को हमने इस साल दिया है। और इस बात को पॉजिटिव ढंग से सोचे बिना, आर्थिक स्थिति अच्छी करने में सहयोग किए बिना, अगर कोई चाहता है कि एक ही साथ 5 साल का, पिछले 5 साल का बोनस हमको एक साथ दे दिया जाए, तो ये वित्तीय प्रबंधन के हिसाब से मुश्किल है, हो नहीं पा रहा है। अपने पूरे विभाग की ओर से यूपीपीसीएल और उसके सभी घटक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी ओर से राज्य की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि विद्युत की व्यवस्था बिल्कुल नियंत्रण में है, बिल्कुल ठीक है। कहीं कहीं स्थानीय समस्याएं आ रही हैं, उनका निराकरण जैसे ही ध्यान में आता है वैसे ही किया जा रहा है। साथियों, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति हड़ताल पर है। 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल उनकी शुरू हो गई है। और जो बात कही जा रही है कि हालांकि अधिकारी जरूर कह रहे हैं कि अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि बिजनौर और धामपुर के बिजली सर्किल के सभी 47 बिजली घरों पर ताले लटके हुए हैं। और वहीं बिजनौर में जिस तरह की स्थिति है कि कई जगह लाइट बिजली बंद हो गई है और उसके बाद में चूंकि कर्मचारी नहीं है, यह जो हड़ताल है बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं की मांगों को लेकर के 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल शुरू हो गई है। उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है, आम जन परेशान हो रहे हैं। ये मांगों के लिए पहले भी बात कही गई थी, लेकिन अब ये जो 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल ये शुरू हो गई है। बिजली कर्मचारियों की जो हड़ताल चल रही है, उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने एक दिन पहले कल रात 10 बजे से 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल शुरू कर दी है। क्या असर हो रहा है हम जानेंगे। हमारे साथ बने हुए हैं उत्तर प्रदेश से प्रशांत राव जी, हमारे संवाददाता प्रशांत राव हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या स्थिति है। प्रशांत, जो बताया जा रहा है कि बिजली कर्मचारी 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल पर हैं और इस हड़ताल का क्या असर हो रहा है? जी सौरभ, देखिए हड़ताल की अगर बात की जाए तो हड़ताल से पूरे उत्तर प्रदेश में असर पड़ रहा है, क्योंकि ऐसे में जब गेहूं की जो फसल है उसमें अंतिम सिंचाई होनी है और इसके साथ ही जो मूंग की बुआई होनी है उसके लिए भी पलेवा होना है, तो ऐसे में सही समय पर किसानों को बिजली ना मिल पाने के साथ ही और अगर व्यापारियों को बिजली ना मिल पाने से लोग परेशान है, गर्मी का माहौल है, तो ऐसे में परिवारी लोग भी परेशान है, उद्योग धंधे भी प्रभावित हो रहे हैं।
और ये जो 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल है, उससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। 2 दिन से लगातार उत्तर प्रदेश के कैबिनेट ऊर्जा मंत्री लगातार AK शर्मा यहाँ पर अपनी PC जारी करके जानकारियां दे रहे हैं, और आज भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करते हुए उन्होंने जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी विद्युत सप्लाई जो आपूर्ति है उसको बंद नहीं होने दिया जाएगा। उसको लेकर तमाम जो राष्ट्रीय कंपनियां हैं वो उत्तर प्रदेश यानी कि ऊर्जा विभाग कॉर्पोरेशन को वो सहभागिता दे रही है, यानी कि मैन पावर दे रही है, मानव बल उपलब्ध करा रही है ताकि कहीं कोई परेशानी ना आए। लेकिन कर्मचारी भी लगातार 72 घंटे से अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। ऊर्जा मंत्री ने उनसे वार्ता करने की कोशिश की है, लेकिन मामला सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जो मुख्य मुद्दा चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में या देश के कोने कोने में है, वो है निजीकरण का मुद्दा। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जब से सरकार में आए हैं 2014 से केंद्र सरकार में, उसके बाद जहां भी उत्तर प्रदेश के साथ या मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों में जहां भी भाजपा की सरकारें आई हैं, स्टेट गवर्नमेंट, वहां पर निजीकरण तेजी से हुआ है। उसका भी प्रशांत, एक प्रश्न है कि ये जो कर्मचारी और अभियंताओं की मुख्य मांगे क्या है, किन मांगों को लेकर के हड़ताल कर रहे हैं, इनकी मुख्य मांगे क्या हैं? जी सर, मैं मुख्य मांगों पर ही आ रहा हूं कि निजीकरण को लेकर भी, जहां निजीकरण बंद करने को लेकर मांग चल रही है, और उसके साथ ही पारेषण निगम को निजीकरण करने को लेकर जो ऊर्जा विभाग अपना काम कर रहा है उस पर उन्होंने रोक लगाने की मांग की है, और इसके साथ ही जो उनका EPF है वो भुगतान किए जाने की मांग की है। जो उनसे अतिरिक्त काम कराया जाता है उसे बंद करने के साथ ही भुगतान करने की मांग की है। साथ ही साथ जो उनका PF करीब 5 सालों से कट रहा है उसका कोई अभी भी जानकारी उनको नहीं मिल पा रही है, उसकी जानकारी के साथ PF भुगतान की भी मांग की जा रही है। आज ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने PC करते हुए कहा है कि करीब 92,000 लाख करोड़ रुपए के घाटे में ऊर्जा विभाग चल रहा है। तो ऐसे में जो घाटा चल रहा है उसको लेकर उन्होंने दुहाई दी है, कर्मचारियों से मांग की है कि घाटे से उभरने में वो अपनी मदद करें। और इसके साथ ऊर्जा मंत्री ने एक सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात की है कि जो कर्मचारी काम करना चाह रहे हैं उनका सांसद, विधायक, प्रधान या अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं उनका सहयोग करें, क्योंकि कई जो कर्मचारी हैं वो अपने सहकर्मियों को काम नहीं करने दे रहे हैं जनहित के कार्यों में। और ऐसे जो लोग हैं जो हड़ताल पर गए हैं, चाहे वो निजीकरण के विरोध में हो, वेतन भुगतान के विरोध में हो, या एक्स्ट्रा काम कराए जाने के एवज में जो अपने रुपयों की मांग कर रहे हैं, छुट्टी की मांग कर रहे हैं, त्योहारों में छुट्टी की मांग कर रहे हैं, और इसके साथ ही जो आउटसोर्सिंग भर्ती हो रही है उसको बंद करने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का खास मुद्दा यही है कि आउटसोर्सिंग में भर्ती की जा रही है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार अगर चाहे तो सीधे विभाग के नाम पर भर्ती कर सकती है। आउटसोर्सिंग कर्मियों का भी उत्पीड़न किया जाता है, इससे बंद होना चाहिए। प्रशांत, एक बात और सामने आ रही है कि जो सांकेतिक हड़ताल है, 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल है। यदि 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल में दर्शाना चाह रहे हैं कि यदि वो हड़ताल पर चले गए तो आम जनता परेशान होगी। यदि 72 घंटे बाद मांगे पूरी नहीं होती तो क्या रणनीति है कर्मचारी अभियंताओं की? देखिए सौरभ, अगर आज की बात की जाए, अपडेट की जाए, तो कर्मचारियों ने साफ तौर से उत्तर प्रदेश सरकार को चेतावनी दे दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई, क्योंकि 2020 में एक समझौता हुआ था, उस समझौते को उत्तर प्रदेश की सरकार ने तोड़ दिया है, उस समझौते की नहीं हो रहा है, उनके साथ कुठाराघात यानी विश्वासघात हुआ है। तो अब कहीं ना कहीं उनकी अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं, वो सांकेतिक हड़ताल, अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी कर देंगे। आज भी ऊर्जा मंत्री की तरफ से, लेकिन तमाम जो कर्मचारी संगठन है, करीब 20 से ज्यादा कर्मचारी संगठन है जो अभी भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। ऐसे कर्मचारी संगठन हैं जो केवल ऊर्जा विभाग के यानी कि जो AK शर्मा है मंत्री, उनके पक्ष में है, लेकिन अभी 20 जो कर्मचारी यूनियन है उनको बताया जा रहा था। लेकिन उत्तर प्रदेश के तमाम विभागों यानी ऊर्जा विभाग में तमाम जो सेक्टर हैं उनकी बात की जाए तो 40 ऐसे संगठनों की सूची आ चुकी है जो अभी भी लगातार जो ऊर्जा विभाग है उसके खिलाफ धरने पर बैठे हैं। वो पीछे जाने की बात नहीं कह रहे। उन्होंने कहा कि जो 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल थी उसे अनिश्चितकालीन तक मांगों को पूरा होने पूरा किया जाएगा, ये उनके संवैधानिक अधिकार है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है सौरभ कि जो विद्युत कर्मचारी है वो लगातार विद्युत आपूर्ति को काटने को लेकर उनके कई वीडियो वायरल हुए हैं, जिसका ट्वीट ऊर्जा मंत्री ने किया है, और उसके साथ ही उन पर कार्रवाई करने की भी बात कही है। ठीक है सौरभ, आपने जो जिस तरह से बताया कि वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं, हालांकि आम जनता को परेशानियां हो रही हैं, विभाग इसके क्या विकल्प सोच रहा है, उनकी मांगों पर चर्चा कर रहा है, ये स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश से हमारे साथ बने हुए हमारे संवाददाता प्रशांत राव, और जिस तरह से स्थिति स्पष्ट हो गई कि बिजली कर्मचारियों को जो हड़ताल है उससे परेशान आम जन हो रहा है, आम जनता को परेशानी हो रही है। 47
दफ्तर हैं जहां पर ताले लगे हुए हैं और कुछ क्षेत्रों में बिजली गुल हो चुकी है, बिजली बंद है, वहां जनता परेशान हो रही है, उद्योग परेशान हो रहे हैं, किसानों की परेशानी हो रही है। और जो विभाग की बात करें तो विभाग ने अभी उनकी मांगों पर क्या विचार किया है, यदि मांग पूरी नहीं होती है तो 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल के बाद में यही कर्मचारी और अभियंता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, तब प्रदेश में क्या स्थिति होगी यह देखना लाजमी होगा। हमारी 4 बड़ी खबर, बस इतना ही। बन रही है न्यूज आवर के साथ। नमस्कार।